नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा प्रयागराज से। आज के वर्तमान परिदृश्य में जो एक मूवी बहुत हलचल मचाए हुए है, दी कश्मीर फाइल्स, आज उस पर कुछ आपसे बात करने का दिल किया। सन 1990 में 19 जनवरी को जब ये वाकया हुआ कि 1,40,000 के करीब जो कश्मीरी पंडित रहते थे, उनमें से तकरीबन 1 लाख को बहुत ही मुश्किल हालात में अपना घर, अपनी दुकान, अपना व्यवसाय, कई लोगों को शायद अपना परिवार भी छोड़कर अपने मातृभूमि को छोड़ना पड़ा। बहुत दुखद था। कारण उसके कई थे। उस समय तत्कालीन जो सरकार थी वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की थी, और उससे पहले 5 साल राजीव गांधी जी की सरकार थी। प्रदेश में फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार थी, और जब ये हुआ तो उसके तुरंत बाद गवर्नर्स रूल लगा दिया गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और जो मुख्य रूप से नाम आया था वो आया था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक पॉलिटिकल विंग था, लेकिन उसने आरोप लगाया कि जिस असेंबली इलेक्शन में फारूक अब्दुल्ला साहब जीत कर चीफ मिनिस्टर बने थे उसमें बहुत रिगिंग हुई थी। तो वो उनका पॉलिटिकल डेस्परेशन था जिसकी वजह से उन्होंने ये एक मूव चलाई। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मस्जिदों से लाउड स्पीकर से पर्चे बांटकर, डराकर, धमकाकर, गोलियां मारकर, प्रताड़ित करके मजबूर किया कि वो अपनी मातृभूमि को छोड़कर कहीं और विस्थापित हो जाएं। उस समय तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार की सहयोगी थी भारतीय जनता पार्टी 85 सीटों के साथ। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे वो जनता दल के प्राइम मिनिस्टर थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के कारण। लेकिन इसके बाद उसी आवेग में, राजनीतिक आवेग में, रथ यात्रा शुरू करी आडवाणी जी ने। और जब उनको लालू यादव जी ने समस्तीपुर में अरेस्ट किया तो उसी के साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई, क्योंकि बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। बाद में चंद्रशेखर जी ने जनता दल को तोड़ दिया और समाजवादी जनता पार्टी बनाई, जिसको कि राजीव गांधी ने समर्थन दे दिया था, और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए थे। तो ये जो घटना चक्र हो रहे थे, घटनाक्रम हो रहे थे, ये सारे भी उसी दौरान के थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे वो नवंबर 2090 में सरकार से हटते हैं। और ये वही समय था जिस समय कश्मीर अनरेस्ट में था। तो पॉलिटिकल लीडरशिप जब कमज़ोर होती है तो इस तरीके की चीज़ें बहुत होती हैं। अगर हमें पॉलिसीज़ पर जाना है तो शायद मुझे लगता है कि फिर आपको सवाल उससे 5 साल पहले चलने वाली राजीव गांधी की सरकार से पूछना चाहिए था, क्योंकि इंसर्जेंसी उस वक्त बढ़ी थी, क्योंकि ये काम एक दिन में नहीं हो सकता। और दुर्भाग्य हमारा ये था कि यासीन मलिक या गिलानी जैसे लोगों को हम इतनी सहूलियतें देते थे भारत सरकार के खर्चे पर, और उनके मंसूबे ऐसे थे कि अगर आप कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन है उसकी कारण में जाएं तो इस्लामाइजेशन, शरिया ला के लागू करने की जिद, भारत से अलगाव और पाकिस्तान से जुड़ाव, ये कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया। गवर्नर साहब उस समय जगमोहन थे जब गवर्नर रूल लागू हुआ फारूक अब्दुल्ला के बाद। और बाद में दोबारा से जब
पॉलिटिकल सिस्टम ठीक हुआ तो दोबारा से फ़ारूक अब्दुल्ला की सरकार आई। तो सवाल फ़ारूक अब्दुल्ला साहब से भी पूछने चाहिए कि जिस समय ये वाक़या हुआ उससे पहले की स्थिति आपके हिसाब से क्यों नहीं हुई, आपके देश के हिसाब से क्यों नहीं। इन सारे मुद्दों पर सोचते वक्त हम कश्मीरी पंडितों के बारे में या कश्मीरी हिंदुओं के बारे में शायद नहीं सोच पाते भावावेश में। उनके संग दुर्भाग्य क्या था कि उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था, तो उन्हें आप माइग्रेंट भी नहीं मान सकते थे। उन्हें भारत सरकार ने इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल की तहत रखा। उनको वो प्रिविलेजेस भी नहीं मिले, वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। बहुत सारे जो सक्षम थे वो तो कई जगह नौकरी पा गए। बहुत जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास थे, वो आज भी जम्मू के किसी कैंप में या किसी शहर के किसी कैंप में परेशान घूम रहे। तो ये सब कुछ जो हुआ था, ये इस्लामिक जो चरमपंथी हैं उनका तो चेहरा दिखाता ही है, साथ में हमारी अपने भाइयों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, जिनका धर्म कुछ भी हो, उनके लिए संवेदनहीनता को दिखाता है। आज जब हम कश्मीर फाइल्स के द्वारा सच्चाई जान रहे हैं तो मुझे लगता है शायद भारत सरकार से हमें ये आग्रह करना चाहिए कि उनको सम्मानपूर्वक या तो वापस स्थापित करें और दोबारा इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं हो किसी भी जगह पर, किसी भी प्रदेश में, इसको इंश्योर करें। और जिन लोगों ने किया उनके लिए ये वाकई में आत्मचिंतन का विषय है, क्योंकि आप हमारे हैं, आप आक्रांता नहीं हो सकते। आपकी विचारधारा को कुछ बाहर से लोग आकर कैसे इस तरीके से प्रभावित कर गए कि आपने अपने पड़ोसी का पता बता दिया कि वो कहाँ छुपा है। आपको उसके घर चलने पर कैसे खुशी हो गई, उसके परिवार के महिलाओं के साथ दर्दनाक हादसों पर कैसे आप चुप रह गए। ये वक्त है आत्मचिंतन का, सभी का, हमारे राजनीतिज्ञ, सोच रखने वाले लोगों का भी है और सामान्य जनता का भी है। तभी शायद हम दोबारा कभी भविष्य में ऐसी कहीं पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको इंश्योर कर पाएंगे। और एक और चीज़ कि देखिए, देश में सुनी हमेशा उनकी जाती है जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। किसानों की सुनी गई क्योंकि वो वोटर थे। तो मैं अपनी पॉलिटिकल सिस्टम से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको भी सुनिए जो विस्थापित थे, जिनके पास उस वक्त वोटर राइट्स नहीं थे, जो पुनः कश्मीर बना के एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत लड़ाई कर रहे थे कि हमें वापस स्थापित करिए सम्मानजनक तरीके से, और हम उनकी नहीं सुनते थे। तो ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, या किसी की भी हो, देश समृद्ध, देश सबल तभी बनता है जब हमारी चेतना जागृत होती है। मुझे लगता है कश्मीर फाइल्स हम सबको देखनी चाहिए, हिंदुओं को भी, मुस्लिम्स को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, जो भी इस देश का वासी है उसको। तभी आप देश को एक यूनिट के तौर पर समझ पाएंगे, देश की आत्मा को समझ पाएंगे, और तब आप देश को सर्वोपरि रखकर, भाईचारे को सर्वोपरि रखकर एक बहुत खूबसूरत सा देश बना पाएंगे।